नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस में से ये बुलेटिन, मेरे साथ मेरी सहयोगी अनुपमा भी जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश को सबसे लंबा एक्सप्रेस वे मिलने वाला है, 341 किलोमीटर का। सबसे खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर हरकुलस विमान से यहां लैंड करने वाले हैं। सीधे तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगी। हमारे विजय सतीश आपको तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे। सीधे आपको बता दें कि रनवे के पास में हम मौजूद हैं, जहां से ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश की रीढ़, उत्तर प्रदेश का एक मजबूत स्तंभ यहां के विकास के लिए माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ देश की सुरक्षा में भी ये अपना योगदान देने वाला है, क्योंकि तमाम जो लड़ाकू विमान है वो यहां पर लैंड करेंगे, आज अपना करतब दिखाएंगे। इमरजेंसी के सिचुएशन में ये वो रनवे होगा जहां पर लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर बैठेंगे। जो आप ये तैयारियां यहां पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर बैठेंगे और ये आज लड़ाकू विमान जो अपना करतब दिखाएंगे, इनकी गर्जना ये दिखाएगी कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेस में से दुश्मनों के दांत भी खट्टे किए जा सकते हैं। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सिर्फ विकास ही नहीं, यहां लोगों का उद्धार ही नहीं करेगा, लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ेगा ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में देने वाला है। इसके पहले तैयारियां यहां पर की गई, आपको बता दें जो तमाम लड़ाकू विमान है, मिराज की बात करें, सुखोई की बात करें, वो यहां पर टच एंड गो का रिहर्सल कर भी चुके हैं। पिछले कई दिनों से रिहर्सल जारी है और कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए थे। उस वक्त भी ये रिहर्सल किया गया था। तैयारियों का जायजा लेकर वो कल यहां पर पहुंचे थे और तैयारियों का जायजा लेकर गए थे। और आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन चुका है, क्योंकि पूर्वांचल खास तौर पर बहुत सारे पिछड़े जिले यहां पर है, जिनके विकास, जिनके उद्धार का सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था और वो आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चुनावी लिहाज से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने बहुत सारे ट्वीट किए, बहुत सारे कमेंट किए, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए अगर हकीकत हम जमीन पर देखें तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूर्वांचल के लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है, जिसकी तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सतीश आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये रनवे यहां पर तैयार किया गया है। बेहद खास और अहम तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि तमाम ऐसे जिले हैं जिसे ये सीधे कनेक्ट करेगा। हमने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे युवा हैं जो कनेक्टिविटी ना होने के चलते ही वो कहीं ना कहीं उन्हें यहां से पलायन करना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं होगी, अब राजधानी यानी कि लखनऊ यहां से दूर नहीं होगा। सीधे गाजीपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, इसके साथ ही अगर मऊ की बात कर लें या फिर हम अयोध्या की बात कर लें या फिर हम वाराणसी की बात कर लें, तमाम ऐसे जो बड़े शहर हैं उनसे सीधे सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए ये कनेक्टिविटी होने वाली है। ये बेहद खास और अहम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी सहयोगी अनुपमा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अनुपमा वहां से मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना संबोधन देने वाले हैं। अनुपमा, चुनावी लिहाज से भी सीधे ये एक्सप्रेस वे जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये गेम चेंजर साबित होने वाला है आने वाले चुनावों में। आप वहीं पर मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना भाषण देंगे और क्या कुछ कहेंगे वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शिशिर, देखिए शुरुआत हम तस्वीरों के साथ ही करते हैं। यही वो मंच है जहां से उद्घाटन जो है 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया जाएगा और यही से आज संबोधन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। लेकिन जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर की धरती से गरजेंगे तो आखिर ये देखने वाली बात होगी कि आखिर उनके निशाने पर कौन कौन होगा, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि टेंडर हमारी सरकार में पास हुआ, लेकिन जरूर कार्यकाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, उनके कार्यकाल में जो उद्घाटन हो रहा है, तो ऐसे में सिर्फ अब क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो मच गई है। लेकिन देखिए समझना होगा सृष्टि कि देखिए 2018 में जो है इसका नींव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी गई थी और 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है। और मैं कहूंगी अपनी वीडियो को लगातार देखिए, तस्वीरें जो है वो 360 में दिखाते रहे कि आखिर तैयारियां जो है किस तरीके की गई है। लेकिन देखिए समझिए 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जिसे सिर्फ महज 3 साल में जो है बनकर जो है तैयार हो चुका है और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अब जब जनता को इसे सौंप दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी सौगात अपने आप में होने
होने वाली है। आपने चुनावी लिहाज से पूछा, देखिए सुश्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्वांचल का इलाका कुल मिलाकर पूर्वांचल की सीटों पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कहा जाता है जिसने पूर्वांचल को जीत लिया वो उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में बसता है। और पूर्वांचल की जनता वो है जो जिसका मिजाज जो है वो हर बार चेंज होता है। 2012 की बात करें, समाजवादी पार्टी ने 107 सीटें यहां से जीती थी, लेकिन 2017 की बात करें तो देखिए 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई थी। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी देखेंगे तो पूर्वांचल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश के लिए निभाई थी और यही वजह है कि 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी। लेकिन आगे आने वाले चुनाव में 2022 की अगर हम बात करें तो देखिए बिल्कुल ये बात सच है, बीजेपी की तरफ से ये दिखाया जाएगा कि देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो है हमने सौगात जनता को दी है। ये दूसरा एक्सप्रेसवे है जहां पर हिंदुस्तान की वायुसेना जो अपनी शौर्य गाथा को लिखती हुई नजर आएगी और ये दूसरी बार होगा, क्योंकि देखिए आगरा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के वक्त हमने देखा था मिराज, सुखोई, हरक्यूलिस यानी कि वायुसेना के वो तमाम विमान जो किस तरीके से दुश्मनों से लड़ाई लड़ते हैं, दुश्मनों के सामने जो है खड़े रहते हैं डटकर। बिल्कुल, तो सीधे हम आपको तस्वीरें ही दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीर, क्योंकि आज का जो केंद्र है वो यही होने वाला है। तमाम लड़ाकू विमान जब यहां पर टच एंड गो का रिहर्सल इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन जब आज वो उड़ान भरेंगे और उनकी गर्जना से पूरा आसमान गूंजेगा, तब सीधे तौर पर यह संदेश इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रनवे से, इन्हीं एयर स्ट्रिप से यह दिया जाएगा कि भारत अपनी संप्रभुता, अखंडता के लिए सदैव तैयार रहता है, अपनी सुरक्षा करने के लिए वो सदैव तैयार रहता है। ये तस्वीरें आज बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि सुपर हरकुलस विमान से आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लैंडिंग करने वाले हैं। तैयारियां यहां पूरी हो चुकी हैं। पूर्वांचल को एक बहुत बड़ी सौगात यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सवाल यहां पर उठाए गए, चुनावी लिहाज से देखा गया, क्रेडिट लेने की होड़ जो हमने लगातार उत्तर प्रदेश में देखी है, जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, अखिलेश यादव ने हर एक कार्यक्रम, हर एक एक्सप्रेस में, हर एक उद्घाटन में सीधे तौर पर ये आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी हमने देखा कि ये तो हमने शुरुआत की थी, क्रेडिट लेने की होड़ वो देखी गई। लेकिन सबसे इतर आज की जो तस्वीर होगी वो यही होगी कि आज पूर्वांचल के लोगों को, यहाँ के जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम से कैसे जोड़ा जाएगा। जो एक सपना रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो सीधे चुनावों से पहले ही यहां पूरा होने वाला है। एक बड़ी सौगात आज देने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जैसा हम आपसे कह रहे हैं कि ये तस्वीर हम आपको रनवे की दिखा रहे हैं, यहां पर जो 3 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है वो ये साबित करता है कि सिर्फ ये एक्सप्रेसवे, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक्सप्रेसवे विकास की ओर पूर्वांचल को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता, देश की अखंडता को बरकरार रखेगा। सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आज पराक्रम, हमारे लड़ाकू विमान जब यहां से गर्जना उड़ान भरेंगे, उनकी गर्जना आसमान में सुनाई देगी, गूंजेगी, तो ये साबित करेगा कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितना मजबूत है, कि ये सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। आज ये लड़ाकू विमान अपना पराक्रम और शौर्य यहां पर दिखाते हुए नजर आएंगे। अनुपमा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अनुपमा, चुनावी लिहाज से देखा जा रहा है, हर एक कार्यक्रम, हर एक उद्घाटन जब ऐसा होता है तो चुनावी लिहाज से देखा जाता है, लेकिन असल जमीनी हकीकत यह है कि पूर्वांचल के लोगों को अब विकास से जोड़ा जा रहा है, उनका उद्धार हो रहा है और उनके लिए ये वरदान से कम नहीं है।
बिल्कुल सृष्टि, देखिए चुनावी लिहाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कांग्रेस हो, उनकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि आखिर चुनाव से पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। ये सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है, लेकिन विपक्ष को ये समझने की जरूरत है कि देखिए आपको याद होगा जब 2018 में इसकी नींव रखी गई थी तभी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि ये जो लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है इससे 9 जिलों को जो है फायदा होगा। चाहे अमेठी की बात कीजिए, मऊ, आजमगढ़, फैजाबाद, अयोध्या, ये तमाम वो जगह है जिनके आसपास के जितने भी इलाके उनको फायदा होगा। कनेक्टिविटी दिल्ली और बिहार की है और इतना ही नहीं 6 लेन में से बनाया गया है और अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो सड़क को और भी चौड़ा किया जाएगा और 8 लेन में से बरकरार किया जाएगा। लेकिन देखिए कितना शानदार होगा और कितना गौरवशाली वो समय होगा जब आप ये सोचिए, हम एयर स्ट्राइक को कैसे भूल सकते हैं। एयर स्ट्राइक में जो तमाम विमान शामिल थे, चाहे हरक्यूलिस की बात की जाए, सुखोई, मिराज, ये वो तमाम हमारे विमान जो भारत की जो सेना है उनके गर्व है। और आज जब वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे तो कितनी बहादुरी जो है उसमें नजर आएगी और वही जो है वो गौरवशाली पल होगा जिसका इंतजार आपके पास जो तमाम समीकरण इस वक्त आप बता रही हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन आज का दिन बेहद अहम उत्तर प्रदेश के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए। 341 किलोमीटर का लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और केंद्र का विषय यह है कि सबसे बड़ा एयर शो आज इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आप देखेंगे। देखिए एक रिपोर्ट में। पीएम मोदी देंगे पूर्वांचल को बड़ी सौगात। हरक्यूलिस विमान से आएंगे पीएम मोदी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज पूर्वांचल को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर में पीएम मोदी हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री के सामने एयर शो का आयोजन होगा। इस एयर शो में मिराज, सुखोई 30 और जगुआर जैसे विमान हिस्सा लेंगे। पिछले 3 दिनों से विमानों के टचडाउन का रिहर्सल किया गया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 3 फाइटर प्लेन जगुआर, मिराज और सुखोई युद्ध के दौरान कैसे काम करते हैं और किस तरीके से एयर स्ट्रिप पर ग्राउंड स्टाफ तैयार किए जाते हैं, इन सभी का प्रदर्शन किया जाएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से पुष्प वर्षा के बीच पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आसमान में कलाबाजियां दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरक्यूलिस C-130 विमान से सुल्तानपुर के कुरेभार के अरवलकेरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बने एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 1:20 पर पीएम मोदी हरक्यूलिस C-130 से पहुंचेंगे। 1:35 पर एक जनसभा में पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2:50 पर लड़ाकू विमान मिराज की एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग होगी। 2:55 से 3:04 तक AN-32 की लैंडिंग होगी। 3:05 पर एक मिराज, 2 सुखोई और 2 जगुआर फ्लाई पास्ट करेंगे। 3:10 पर मिराज अपना करतब दिखाएगा। 3:12 से 3:13 तक जगुआर, 3:17 से 3:22 तक सुखोई हवा में करतब दिखाएंगे। 3:28 पर 3 किरण और 2 सुखोई फ्लाई पास्ट करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तैयारियों का जायजा लिया। 341 किलोमीटर का ये लंबा जो एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि शिलान्यास जो है 2018 में प्रधानमंत्री की तरफ से ही किया गया था। 9 जिलों को जो है इससे फायदा होने वाला है, लेकिन पूर्वांचल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ऐसे में समझिए 164 सीटें जो है कुल मिलाकर पूर्वांचल में है और जिसमें से 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है खुद लगातार एक चीज का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे वो एक्सप्रेसवे
340 किलोमीटर लंबा है। ये लखनऊ के चांदसराय गांव से शुरू होगा और गाजीपुर के हैदरिया गांव को जोड़ेगा। करीब 22,000 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए एक आपातकालीन रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मालवाहक विमान हरक्यूलिस को उतारकर एयर स्ट्रिप का सफल टेस्ट किया गया। इस दौरान विमानों ने कई बार एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो का ऑपरेशन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।